ओम शांति। अच्छे से ओम शांति। तो सबसे पहले तो दादाजी को, मेरे पिताजी को और हमारे अलौकिक पारलौकिक सभी पिताजी को फादर्स डे की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अब पहले मैं बताऊंगा थोड़ा फादर्स डे का इतिहास। तो फादर्स डे जो है ये सबसे पहले मनाया गया था अमेरिका में, और ये मैंने जितना पढ़ा उसमें मैंने देखा कहीं 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये, कि जितनी भी फादर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाना शुरू किया गया। और अभी कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे ये राष्ट्रीय छुट्टी है, जैसे भारत में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती ऐसी राष्ट्रीय छुट्टियाँ होती हैं जब पूरा देश बंद होता है। ऐसे कई देशों में उस दिन पूरा देश छुट्टी पे चला जाता है फादर्स डे पे। अब फादर FATHER 6 अक्षर हैं, इनको भी हम फादर्स के कैरेक्टर और उनके गुणों के उसमें डिवाइड कर देंगे। F से फेथफुल यानी भरोसा रखने वाला, जो अपनी संतान पे भरोसा रखे। लौकिक भी रखता है, अलौकिक भी रखता है और पारलौकिक भी रखता है। A से ऑलवेज देयर, जब भी संतान को जरूरत होती है तो कौन होता है? सबसे पहले बाप आता है कि तेरे जरूरत है, मैं हूँ तेरे साथ। फिर T से ट्रस्टवर्दी यानी भरोसे के लायक। आप अपने बाप को चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है कुछ भी बता सकते हो उसको बिना किसी संकोच के। और हमारा जो पारलौकिक बाप है उसको पता तो सब कुछ पहले से भी है, लेकिन अगर उसको अर्पण कर देते हैं वो बात तो वो क्या बोलता है? अपनी तरफ से फ्री हो जाओ, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर H से ऑनरिंग मतलब सम्मान देने वाला और सम्मान का पात्र। आपने अपने पिताजियों को देखा होगा, समाज में जब भी कहीं कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा होता है तो वहाँ पे पहले पूरे परिवार को एकत्रित करके रखना, वहाँ से सबको अच्छे से एकदम शिष्टाचार से बात करना। अगर कभी कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले कौन जिम्मेवारी लेता है? बाप लेता है। फिर उसके बाद ई से कहेंगे एवर लविंग, मतलब वो जैसे दादाजी ने बताया उसकी संतान अच्छा करे बुरा करे, वो अपने संतान से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। फिर लास्ट में बच गया आर से आर भूल गए, चलो एस पे आते हैं। रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए। चलिए, दादाजी ने बोला था संतान पैदा होते ही बाप का बचपना खत्म और उसके पास जिम्मेवारियां हैं, और वो जिम्मेवारी कब तक खत्म नहीं होंगी? जब तक बाप नहीं मर जाएगा। दादाजी का इतना बड़ा परिवार है, इनकी जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है दादाजी की, आप भी परिवार ही हो इनके। और वो जिम्मेवारी कब तक चलेगी? जब तक संगम युग चलेगा। और फिर लास्ट में बच गया एस मतलब सपोर्टिव, साथ देने वाला। लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो, सारे बाप क्या करते हैं? अपनी संतान का, अपनी बीवी का, अपने भाई बहनों का साथ देते हैं। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में साथ देते हैं। और हमारा जो पारलौकिक बाप है वो तो कहता है ये हिम्मते बच्चे मत दे बाप, तुम एक कदम उठाओ, उसका पदम मुना दूंगा तुम्हें। और आर से जो था वो अब मुझे याद आ गया, आर से था राइटियस, यानी कि न्याय करने की जिसमें शक्ति हो। तो हमारा पहले तो लौकिक बाप लेते हैं। लौकिक बाप अगर कभी संतानों में ही मतभेद हो जाए तो उनको सुलझाने का काम करेगा ना। पारलौकिक बाप है, पारलौकिक बाप तो पूरी दुनिया को ही संभालता है। तो
और उसने हमें और भी कई गुप्त खजाने दिए हैं जिनके बारे में हमें आज भी नहीं पता, हमारे पारलौकिक बाप ने दिए। और इन सारे गुणों का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो इस दुनिया में तो हमारे लौकिक पिता है, और पूरी दुनिया अगर किसी को एक सामूहिक रूप में बाप माने तो वो हमारा पारलौकिक बाप है, और वो हमारी पूरी दुनिया का ध्यान रख रहा है, हमारा रख रहा है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो एक एक क्षण एक एक सेकंड हमारा ध्यान रखता है। तो लौकिक बाप तो महान है ही, लेकिन हमारा पारलौकिक बाप तो उससे भी महान है। तो ऐसे पारलौकिक बाप को आज हम नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।